ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? तो अब तक आप प्रश्नोपनिषद में प्रथम ऋषि द्वारा जो किया हुआ प्रश्न है उसका प्रतिवचन श्रवण कर रहे हैं। और क्या प्रश्न किया है? भगवन् कुतः वा इमा प्रजा प्रजायन्ता इति। हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि ये जो संपूर्ण प्रजा है, कुतः प्रजायन्ते, किससे उत्पन्न होती है? तो प्रजा को जानना अभिष्ट नहीं है। प्रजा का जो मूल है, जो कारण है इस जगत का, उसको ही जानना अभिष्ट है। तो धीरे 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 ये यात्रा आगे बढ़ेगी और एक में, अद्वितीय तत्व में, सच्चिदानंद में, परम सत्य में, परमात्मा में जाकर के ये यात्रा क्या होगी? विश्रांत होगी, पूर्ण होगी। तो धीरे धीरे। तो प्रथम आचार्य पिप्पलाद महर्षि ने बताया कि ब्रह्मा जी ने जो प्रजा के पति है, स्वामी है, ऐसे ब्रह्मा जी ने प्रजा की कामना से क्या किया? विचार रूप तप किया और फिर उन्होंने जोड़ा उत्पन्न किया, रई और प्राण। और ये सोच करके एतौ में बहु प्रजा करिष्यन्ता, ये मेरे लिए बहुत प्रजा को करेंगे। प्रजा हो भी इनसे ही रही है, नहीं हो रही है? प्राणों से और अन्न से ही तो प्रजा हो रही है, नहीं हो रही है? आगे आगे यदि प्राण ना होवे और अन्न ना होवे तो इनके अभाव में प्रजाएं होंगी क्या? अन्न के अभाव में सारी प्रजा क्या हो जाएगी? सबके प्राण भी नष्ट हो जाएंगे, नहीं नष्ट हो जाएंगे? तो रई और प्राण उत्पन्न किए, जिसको अग्निहोत्र में सोम और अग्नि कहेंगे, और उसको ही
अध्यात्म में अन्न और अत्ता कहेंगे, और उसको ही आदित्य और चंद्रमा कहा गया है ना। तो इस प्रकार से ये उत्पन्न किए हैं जी। तो ये जो विश्वरूप जो प्राण है, अग्नि है, आदित्य है, ये प्राण अग्नि रूप से उत्पन्न होता है। विश्वरूप मान सर्वरूप यही है ना। और यही क्या है, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न है, प्राणों का आश्रय है आदित्य। तो इस आदित्य के द्वारा ही प्राण है, और अन्न आदि इसके द्वारा ही है। सब कुछ आदित्य के द्वारा ही है, इसलिए सब कुछ आदित्य ही है। सब कुछ क्या है। तो ऐसी भावना करने से क्या होता है, ऐसी भावना करने से आपके चित्त में एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। नहीं होता है, जैसे किसी से कोई पाप कर्म हो जाए तो उसका अपने चित्त में ही क्या हो जाता है, पतन होता है, नहीं होता है। वो अपने आप में ही उसका जो मनोबल है वो क्या रहता है, हत मनोबल रहता है। और अपने द्वारा कुछ अच्छा कार्य होवे, अपने द्वारा कुछ अच्छा कार्य होवे, भूखे को भोजन कराया जाए किसी को, या कोई बेचारा रोगी है और दर्द से करहा रहा है, उसको औषधि दे दी जाए, तो अपने आप में क्या आता है, मनोबल, है ना। तो वैसे ही इस प्रकार के चिंतन का, इस प्रकार की उपासना का, इस प्रकार के निश्चय का ये फल है कि एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य अपने चित्त में आता है, और ऐसा शांत प्रसन्न है और ऊर्जावान चित्त के द्वारा जो चाहे वो किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। जिसका मनोबल गिर गया तो वो जीवित मतलब जीतते हुए भी क्या होता है, हार जाता है। और जिसका मनोबल है श्रेष्ठ है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और पूर्ण ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। तो सारा ये मन का ही तो खेल है, सारा का सारा खेल किसका है, मन का है। इसीलिए ये जो सब चिंतन करने से, ऐसी भावना करने से, ऐसा निश्चय करने से, ऐसी उपासना करने से, समझ आया है, चित्त में एक विशेष प्रकार के सामर्थ्य का, शक्ति का जागरण होता है। ठीक है। तो अब आप लोग आगे देखिए। तो बताया था ये जो आदित्य है ये क्या है, किरणों वाला, ज्ञान संपन्न, और प्राणों का आश्रय ज्योति स्वरूप एक है। और जो तपता हुआ ये जो सूर्य है, अनेकों रश्मि वाला, अनेकों प्रकार से वर्तमान है, ये सूर्य प्राण प्रजानाम उदयति। तो प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है। संपूर्ण प्रजाओं के क्या है, प्राण रूप है। इतना सामर्थ्यशाली जो सर्प भी है ना, वो भी शरद के कारण से क्या होता है? वो भी बेचारा सामर्थ्यहीन हो जाता है, बिल्कुल पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अकड़ जाता है, जम जाता है। लेकिन जैसे सूर्य देव की किरणें पड़ती है, वैसे वैसे ही वो सामर्थ्य वाला हो जाता है, प्राणों वाला हो जाता है। अन्यथा निर्जीववत पड़ा था, और हम सबके हाथ पैर और शरीर आदि। तो इसलिए इनमें जो तेज है, प्राणों में जो बना हुआ है, वो किससे, आदित्य से। ठीक है। तो ये अष्टम मंत्र में बता दिया है। अब आप लोग नवम मंत्र, अच्छा अष्टम मंत्र का भाष्य देखना है। यश्चासौ चंद्रमा मूर्ति अन्नम अमूर्तिश्च प्राणः अत्तादित्यः
तद एकम एतन्मिथुनम सर्वम कथम प्रजा करिष्यते इति। हाँ जी, यश्चासौ आदित्य, ये जो आदित्य है नहीं, यश्चासौ चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है ये क्या है? मूर्ति ही अन्नम, ये मूर्त है, मूर्त और अन्न है। क्या क्या बोला है इसको? चंद्रमा बोला है, मूर्ति बोला है, अन्न बोला है, रई बोला है, सोम बोला है, ठीक है ना? किसको बोला है? ये सब चंद्रमा को, अन्न को बोला है। अमूर्तिश्च प्राणा, और जो अमूर्त है वो क्या है? प्राण। उसको क्या क्या बोला है? प्राण बोला है, आदित्य बोला है, अत्ता बोला है माने भोगता बोला है, अग्नि बोला है ना? किसको बोला है? प्राण। अमूर्त बोला है। तो मूर्त हो गया अन्न और अमूर्त हो गया उस अन्न का भोगता। प्राण अत्ता, प्राण भी कहेंगे उसको और अत्ता भी कहेंगे और आदित्य भी कहेंगे। तद एकम एतन मिथुनम, ये दोनों के दोनों जोड़ा जो है वो एक ही हुआ ना? जोड़ा क्या है? भैया तो है नहीं कि एक जूता एक पहनेगा दूसरा जूता, ऐसे तो नहीं है। उसको क्या बोलेंगे? एक जोड़ा। तो एक जोड़ा कितनों के लिए है? एक के लिए, तो एक ही है ना। तो वैसे ये जो जोड़ा बताया है, चंद्रमा अन्न मूर्ति, एक मतलब आधा ये हुआ, और आधा क्या जोड़ा है इसमें? प्राण आदित्य और अत्ता। तो ये दोनों क्या है? मिलकर के क्या होते हैं? एक जोड़ा। एक और एक दो, तो दो मिलकर के क्या हुआ है? एक जोड़ा। तो उसी को कह रहे हैं एतन तद एकम एतन मिथुनम, ये जो एक ये मिथुन है, जोड़ा है, सर्वम कथम प्रजा करिष्यते इति, ये सारी की सारी प्रजा को कैसे करेंगे? इति, कैसे प्रजा को करेंगे? तो इसका उत्तर देते हैं उच्यते। इसका उत्तर देखो जी, कैसे है यहाँ पर। अच्छा 8वें का हो गया था क्या? भाष्य हमने नीचे वाली पंक्ति पढ़ दी, ऊपर वाली पढ़ी नहीं। ऊपर से देखो, अष्टम मंत्र का भाष्य। विश्वरूपम माने सर्वरूपम, हरिणम माने रश्मिवंतम, रश्मि वाला। जात वेदसम माने जात प्रज्ञानम, जो जन्म से ही सब कुछ जानता है। परायणम माने सर्व प्राणाश्रयम, संपूर्ण प्राणों का जो क्या है? आश्रय। ज्योति ही एकम, जो ज्योति है, सर्व प्राणी नाम चक्षुभूतम, सभी प्राणियों के लिए तो चंद्र सूर्य ही ज्योति है, आदित्य ही ज्योति है ना? तो सर्व प्राणी नाम चक्षुर्भूतम, संपूर्ण प्राणियों का चक्षु रूप है ना आदित्य, और आदित्य के प्रकाश के अभाव में सबके सब अंधे, सबके सब क्या रहते हैं? कि महाराज पूर्णिमा की चंद्रमा में भी तो, पूर्णिमा की रात्रि में तो सब दिखता है। अरे वो प्रकाश भी आदित्य का ही है। चंद्रमा में जो प्रकाश है, धवल प्रकाश, वो किसका है? आदित्य का ही है। इसलिए आदित्य ही सब प्राणियों की चक्षु है। तपंतम ताप क्रियाम कुर्वाणम, जो क्या कर रहा है? तपता हुआ, माने ताप क्रिया को करता हुआ ये जो सूर्य है। स्वात्मानम सूर्य, यह जो अपनी आत्मा सूर्य है ना, सूर्य दिज्ञातवन्तः ब्रह्मविदः, सूर्यो क्या लिखा है जी? विज्ञातवंत है ना? है? हाँ, सूर्य विज्ञातवंता ब्रह्मविदः, जो ये सूर्य है ना, उस सूर्य को जो ब्रह्मवेत्ता है। स्वात्मानम विज्ञातवंता, उसको क्या मानते हैं? अपनी आत्मा ही मानते हैं। सूर्य को क्या मानते हैं? जो ब्रह्म ज्ञानी है वे सूर्य को क्या मानते हैं? अपनी आत्मा मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि जैसे सूर्य ज्योति स्वरूप है, अपनी आत्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है। ये सारा का सारा ज्ञान किसको, किसके द्वारा, किसकी सत्ता से होता है?
अंतःकरण में ये जो ज्ञान हो रहा है ना कि सूर्य में प्रकाश है, पुष्प में सुगंध है, और भोजन में रस है, ये जो ज्ञान हो रहा है अंतःकरण में, मन बुद्धि में, ये किससे हो रहा है? चेतन से। तो चेतन से जो हो रहा है, अपना जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, और ये आदित्य भी क्या है? ये भी ज्योति स्वरूप है। तो इसलिए दोनों इस आदित्य को जो ब्रह्मवेत्ता है वो क्या जानते हैं? अपना आत्म रूप जानते हैं। ब्रह्मवेत्ता तो सबको ही अपना आत्म रूप जानते हैं। जो ब्रह्मवेत्ता है वो क्या जानते हैं? सबको ही ब्रह्म रूप जानते हैं। और ब्रह्म क्या है? सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मान सके। वह जो ब्रह्म है वह तू है, इस प्रकार से जिनकी अनुभूति है। तो इस ब्रह्मवेत्ता जो है वो सूर्य को स्वात्मानम विज्ञातवन्तः, अपनी आत्मा ही है ऐसा जानते हैं। कोसौ यम विज्ञातवन्तः, कौन है जी वो जिसको जानते हैं अपना आत्मरूप? तो कहते हैं रस सहस्र रश्मि, अनेक रश्मि, अनेक रश्मि वाला, शतधा अनेकधा प्राणि भेदेन वर्तमान, अनेकों प्रकार के प्राणी भेद से जो वर्तमान है प्राण, प्रजानाम उदयति ऐसा सूर्य, यह जो सूर्य है यही प्राण रूप से भी यही उदित हुआ है। प्राण रूप से, प्राणियों के प्राण रूप से भी यही सूर्य ही प्राण रूप से उदय हुआ है। कहते इस बार तो किस रूप में उदय हुआ है? अलग अलग बोलते हैं ना, इस बार जो श्याम रूप में उदित हुआ है, बोलते हैं ना, प्रकट हुआ, अलग अलग रूपों में प्रकट हो गया। क्या होता है? अलग अलग रूपों में प्रकट जो होता है, तो वैसे ही आदित्य ही प्राण रूप में प्रकट हुआ है। समझ आया? तो इस तरह प्राण, आदित्य, इन सबको जो ब्रह्मवेत्ता है वो तो क्या जानते हैं? अपना आत्म रूप। ठीक है, अब आप लोग नवम मंत्र देख लीजिए। संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतम् इत्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतरिषयः प्रजाकामः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वैरयः पितृयाणः। देखो, ये भावना की गई है। भावना क्या की गई है? और जैसी भावना वैसी ही सृष्टि। क्या होती है? जैसी भावना है वैसी ही क्या होती है? सृष्टि होती है, नहीं होती है? अब जैसे आप सर्दी को अच्छे रूप में भावना बना लो, तो यही सर्दी जो आपको चुभ रही है ना, ये चुभना बंद कर देगी। है? यदि सर्दी के प्रति आप क्या करो, मित्रता कर लो किसी के साथ भी। अब शत्रु भाव करना और मित्र भाव करना, शत्रु भाव करते हैं तो वही हमें क्या करता है? भाले की तरह चुभता है, नहीं चुभता है? शत्रु का जो उत्कर्ष है वो क्या होता है? भाले की तरह चुभता है ना। और उसके साथ यदि मित्रता कर ले तो उसका जो उत्कर्ष है, अब वो आपको क्या करता है? हर्ष देता है, नहीं देता है? ये तो युक्तियां बताई है ना। योग सूत्र में क्या बताया है? ये युक्ति बताई, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य धर्मातः चित्त प्रसादनम। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो क्या करो? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये 4 महामंत्र है प्रसन्न रहने के, आनंद में रहने के। जो कोई
श्रेष्ठ मार्ग पर लगा हुआ है ना, उसके साथ क्या करो? मैत्री। उसके साथ क्या कर लो? मैत्री कर लो। और कोई मान लीजिए बेचारा दुखी है या गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसके साथ उसको क्या करो? करुणा करो। उसके प्रति क्या भाव रखो? करुणा का भाव, कि इसका बेचारे का भला हो, इसको सद्बुद्धि आए, इसका कल्याण हो। समझ आ रही है बात? तो उसके प्रति क्या भाव रखना है? करुणा का भाव। खुश रहने की युक्ति है ये। जो सुखी लोग हैं, स्वस्थ है, संपन्न है, धर्म आचरण में लगे हुए हैं, उनके साथ मित्रता करनी है। और जो अधर्म आचरण में लगे हुए हैं या बेचारे रोगी है या दुखी है, उनके साथ में क्या करना है? उन पर करुणा करो। हैं? और मुदिता, कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है ना, उसको देख करके क्या करो? या धर्म आचरण कर रहा है तो उसको देख करके मुदित हो, प्रसन्न हो जाओ। हैं? और कोई व्यक्ति दुष्ट है ना, उसकी क्या कर दो? उपेक्षा कर दो, देखो मत। कोई व्यक्ति यदि दुष्ट है तो क्या करें? ये घर में भी मंत्र ये रखना चाहिए, है? मैत्री। समझ आया? जो सुखी लोग हैं उनके साथ में मित्रता, और जो बेचारे दुखी है उनके ऊपर करुणा, दया। और जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उनको देख करके क्या हो जाओ? प्रसन्न। और जो अनीति पर, अधर्म पर चल रहे हैं, उनकी क्या कर दो? उपेक्षा। ये 4 मंत्र हैं, ठीक है ना? घर में ही होगा तो उपेक्षा कैसे? हाँ जी, कोई घर में ही हो गया, हाँ तो उपेक्षा कर दो। ये तो आपके मन के ऊपर है ना, उधर से अपना चित्त हटाओ। और कोई बदमाश है, बात कभी कभी वो काम आ जाता है संकट में। वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। कौन काम आता है, कौन काम नहीं आता है। लेकिन जो सांप को दूध पिलाते हैं ना पड़ोसियों को डसवाने के लिए, वो फिर अभी तो ऐसा लग रहा है कि पड़ोसियों को डस रहा है, उनको डर हो रहा है, लेकिन कभी वो किसको डसेगा? वो आपको ही डसेगा, ठीक है ना? तो आपको लगता है। और बाकी ये व्यवहारिक बात है, व्यवहार में क्या कैसे युक्ति मुक्ति, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन बात यहाँ साधक की चल रही है। यहाँ बहुत ज्यादा संसारी या व्यवहारिक व्यक्ति की बात नहीं है, साधक की बात है कि साधक को क्या करना चाहिए। समझ आई? सज्जनों के साथ में मित्रता, जो बेचारे दुखी है उनके ऊपर करुणा, और जो धर्म आचरण करके, साधना करके आत्म कल्याण की तरफ बढ़ रहे उनको देख करके प्रसन्न, और जो अनीति, अधर्म, पाप कर्म में लगे हुए हैं तो उपेक्षा करें। जैसे कह दिया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, कसाईयों के पास है। अब जैसे करेंगे तू क्यों भया उदास। इसलिए अपना देखो कि अपने द्वारा अपना चित्त मलिन ना होवे, और अपने द्वारा कोई अनीति ना होवे, कोई अधर्म ना होवे, चित्त में कोई ऐसा संस्कार, ऐसा विचार प्रवेश ना करे जिससे कि आपका धीरे 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 पतन हो। अपना संभालो ना, दूसरे का तो क्या करें, वो जाने, उसके कर्म जाने, ठीक है? दूसरे के लिए तो आप अनुमान ही कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? जरूरी जो आप मान रहे हो वो सत्य ही, ऐसा नहीं है। समझ आ रही है बात? जैसे माता क्रोध में आकर के डंडा लेके पीट रही है, तो आपको क्या दिखता है? बड़ी क्रोधी है, बड़ी निर्दयी है, बड़ी दुष्ट है, आप तो अनुमान कर रहे हो। लेकिन हो सकता है बिल्कुल उलट हो। वो क्रोध इसलिए है, पीट इसलिए रही है क्योंकि उसके अंदर क्या है? दया है, इसलिए पीट रही है ना, कि मेरा बच्चा बिगड़े नहीं, सुधर जाए।
अनुशासित होवे, जीवन में उन्नति करे। तो इसलिए आप दूसरों के लिए तो अनुमान करते हो, सही सही तो क्या जानते हो आप? अपने को सही जान ले तो पता लगे। समझ आ रही है? तो दूसरों को लगता है कि तो बड़ा क्रोधी है? तो क्या पता उसको क्रोध आया ही ना हो। आपको दिख क्या रहा है? इतना क्रोध, और वास्तव में उसको क्रोध ऊपर से दिख रहा है क्रोध, और अंदर से परम शांत हो। जैसे दादाजी ने क्या किया? क्रोध दिखाया पोते के ऊपर। पोते को लगता है दादाजी तो बड़ा खतरनाक है, बड़ा गुस्से वाला है, और दादाजी को क्रोध आया ही, उसमें बनावटी था, दिखावटी था। इसलिए दूसरों के विषय में तो क्या करते हैं? आप अनुमान ही करते हैं। तो आप अपने को देखिए। चलो यहीं पर देखो क्या बता रहे हैं, ये भावना की बात बता रहे हैं ना। तो क्या बताते हैं जी? देखो, संवत्सरो वै प्रजापति ही, पढ़ दिया क्या ये? बोलो आप लोग। संवत्सरः वै प्रजापति तस्य अयने दक्षिणं च उत्तरं च तद्येह वै तद इष्टापूर्ते कृतम् इत्युपासते ते चान्द्रमसम् एव लोकम् अभिजयन्ते ते एव पुनरावर्तन्ते तस्माद् एते ऋषयः प्रजाकामः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषा हा वैरैः यः पितृयाणः। देखो जी, भावना की बात हम कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? भावना की। जैसी भावना होती है वैसी ही क्या होती है? वैसी ही सृष्टि। हाँ जी, श्रद्धा सा एव सा। तो यहाँ पर क्या है? जो कर्म है, उपासना है और ज्ञान है। वेद जो है वो त्रिकांडात्मक है। एक तो कर्मकांड है, दूसरा उपासना भाग है, और तीसरा ज्ञान कांड, ज्ञान भाग है। तीन है, ठीक है। तो जो कर्मकांड है वो सकाम भाव से किया जाए तो उसके द्वारा क्या होती है? पितृलोक की प्राप्ति होती है, ठीक है। और जो उपासना है, उन उपासनाओं को भी साधक सकाम भाव से करता है तो उसके द्वारा जो भी अपना इष्ट है उसके लोक की प्राप्ति होती है, ठीक है। और जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा क्या होता है? साधक परमात्मा को आत्म रूप से अनुभव करके क्या हो जाता है? इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। समझ आई बात? और जो चौथे हैं, जो न कर्म न उपासना और न ज्ञान में लगे हुए हैं, तो वे 84 लाख योनियों में बारंबार जन्म और बारंबार मरण को प्राप्त करते हैं। समझ आ गया? तो इस तरह विभाग किया हुआ है। समझ आया? जो संसारी है, रागी है, वे तो क्या होते हैं? 84 लाख योनियों में बारंबार जन्म और बारंबार मरण पाते हैं। जो अग्निहोत्रादि कर्मकांड करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग लोक, ठीक है। और जो उपासना करते हैं वो जो अपना उपास्य है, जो उनका अपना इष्ट है, उसके लोक को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वहां दोनों जगह जाकर के क्या होता है? लौटना पड़ता है। लेकिन जिसने ज्ञान के द्वारा जो व्यापक जो ब्रह्म तत्व है उसका आत्म रूप से साक्षात्कार कर अनुभव कर लिया,
तो वो क्या होता है, जन्म मरण के पास से मुक्त हो जाता है। समझ आया? तो इस प्रकार की वेदों का सिद्धांत है। यही जो है समस्त संतों का, महापुरुषों का यही सिद्धांत, सबका। कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहाँ है? झगड़ा अंधों में है। आंखों वालों का कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा किनका? अंधों का। जैसे अंधों ने गांव में हाथी आ गया है, एक ने पैर पकड़ लिया, एक ने सूंड पकड़ लिया, एक ने पूंछ पकड़ ली, एक ने पेट पकड़ लिया, एक ने कान पकड़ लिए और वे आपस में लड़ने लगे। एक कहने लगा हाथी जो है ना वो तो पेड़ के तने की तरह होता है भाई, जिसने पैर पकड़े थे। दूसरा कहने लगा नहीं है, हाथी तो रस्सी की तरह, जिसने पूंछ पकड़ी हुई थी वो क्या कहने लगा, हाथी कैसा होता है? रस्सी की तरह होता है। तीसरा कहने लगा नहीं, जिसने कान पकड़े थे वो कहता है हाथी तो छाछ की तरह होता है ना। और जिसने पेट पकड़ा था, नहीं भाई, उसने कहा नहीं, हाथी तो जो है ना बिल्कुल गोल मटोल ऐसा है, घड़े की तरह होता है। तो सब झगड़ा कर रहे थे। एक आंखों वाला था, तो आंखों वाले ने क्या कहा है कि तुमने अभी हाथी के एक एक अंश को पकड़ के लड़ रहे हो तुम लोग। वास्तव में क्या है? वास्तव में छाछ जैसे जिसके कान है, तने जैसा जिसका पैर है, रस्सी जैसी जिसकी पूंछ है, और बड़े गोल मटोल हैं ड्रम की तरह जिसका पेट है, और वृक्ष की शाखा की तरह जिसकी सूंड है। ये सब मिल मिला करके जो बनता है वो क्या है? वो हाथी। तो लड़ाई किनकी थी? आंखों वालों की, अंधों की? आंखों वालों की कोई लड़ाई नहीं है। आंखें वाले जानते हैं, सब जानते हैं कि संसार में राग करने का क्या फल है, और जो ये अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं देवताओं के निमित्त, तो उनको क्या लोक मिलता है, क्या फल मिलता है। और जो उपासना में लगे हुए हैं उनको ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये संपूर्ण जो संसार का बीज है, ये तो ज्ञान रूपी अग्नि से ही झुलसता है। और ज्ञान रूपी अग्नि से क्या हो गया? दग्ध बीज हो गया। क्या हो गया जी? हैं? पत्ते, फल, फूल, टहनी, शाखाएं, तने, जड़, ये तो सब जले ही थे, साथ साथ बीज भी जल गए। अब बीज जल गए तो हो गया काम। अब क्या? अब तो नहीं होएगा ना वो झाड़ झंकाड़ पैदा, क्या हो जाएगा? और पेड़ पौधा, मूल, तना वना सब जल गया, और बीज यदि जमीन पर गिर गया हो तो फिर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो ज्ञान रूपी अग्नि से सब, जब सब का सब ये अंतःकरण, और इस अंतःकरण में होने वाली जो सारी वासनाएं, अंतःकरण में जो आपकी जो अंदर कामना है ना, जो तृष्णा है, जो वासना है, यही आपके जन्म मरण में कहो, गमना गमन में कहो, सब में हेतु कौन है? जब चित्त में किसी भी प्रकार की कोई वासना नहीं रही तो क्या हो गए? समाहित हो गए। क्या हो गया? आपका चित्त जब निर्विचार हुआ तो ऐसा चित्त क्या हो गया? लहर जैसे शांत हुई तो क्या हो गई? समुद्र ही। वो ठीक है, लहर रहते रहते भी समुद्र ही है। लहर के होते होते भी क्या है? जल समुद्र ही है। लेकिन जब लहर शांत हो जाती तब बिल्कुल क्या दिखता है? शांत गंभीर समुद्र। वैसे मन रूपी लहर है, और ये लहर क्या हो गई? अपने में शांत हो गई तो क्या हो गया? ब्रह्म रूप।
समझ आ रही है ना? ये लहर अपने में सिम, लहर में लहर समाई, जल में लहर समाई। लहर किस में चली गई? जल में समा गई। कहना बहुत कठिन काम और बहुत सरल काम। रागी के लिए, हाँ जी, रागी के लिए जो मोहग्रस्त है, रागी है, संसारासक्त है, विषयासक्त है, उसके लिए क्या है? बहुत कठिन कार्य। और जो विचारवान है, जिसका राग क्या हो गया है? हट गया है, वो सरल काम। क्या करना? कुछ करना थोड़ा ही है। क्या हुई? अपने में ही वृत्ति सिमट गई। लेकिन जब तक जो ये विषयों का रस लेती है ना इंद्रिया, भोजन का रस लेवे, रसनेन्द्रिया किसका रस लेवे, तब तक नहीं सिमटेगा। घ्राणेन्द्रिय किसका रस लेवे? गंध का रस लेवे। और चक्षुरेन्द्रिय क्या लेवे? रूप का रस लेवे। और जो त्वगेन्द्रिय है वो क्या है? वो स्पर्श का रस लेवे। और जो श्रोत्रेंद्रिय है वो जब तक इंद्रिया रस लेवे तो तब तक क्या होगी? तब तक विषयों की चाह बनी रहेगी और तब तक मन वृत्ति शांत नहीं होगी, लीन नहीं होगी, तो फिर तो भटकता ही रहेगा। समझ आ रहा? वो आया था ना, सुनाया हमने कि रंग में तो भंग डाले 5 योगनी और भोगे बिन छोड़े नाही लोग लोगनी, और इन 5 को वश में कर लो और रोगनी। क्या बोला है? रंग में तो भंग गेरे 5 योगनी। 5 योगनी क्या है? यही 5 ज्ञानेन्द्रिया। और भोगे बिन छोड़े ना ही लोग लोगनी। अब इन ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको भोगे बिन छोड़े ना ही लोग लोगनी। और इन 5 को वश में कर लो और रोगनी। यदि इन 5 को वश में कर लिया तो बीमारी क्या है? और कोई रोग नहीं है, फिर वो सहनसा है। क्योंकि जिसके चित्त में कोई चाह नहीं रही, ना तो शब्द की, ना स्पर्श की, ना रूप की, ना रस की, ना गंध की, फिर वो क्या है? अरे जिसको चाह होती है वही क्या होता है? क्या होता है सेठ जी? कोई राह मिलती है, हैं? राह उसी को मिलती है। राह अलग चीज हो गया। बात किसकी चल रही? संसार की राह मिलती है उसको, जन्म मरण की राह है। जिसके चित्त में इनकी क्या है? चाह है। अब ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वास्तव में क्या है? सुख रूप प्रतीत होते हैं, लेकिन है क्या? दुख रूप, और सबसे बड़ी बात बंधन रूप है। और क्या करते हैं? अपने गुलाम बना लेते हैं। ये जो विषय है ये क्या करते हैं? अपने गुलाम बना लेते हैं, बंधन में बंध जाता है। इस तरह फिर क्या होता है? इन बंधन में जकड़ा हुआ, बंधन में जकड़ा हुआ क्या होता है? अपने कर्म, अपनी वासना, अपने संस्कार के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकता। तो मतलब कितना सहज है प्रक्रिया, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, संसार में रहे, सबसे प्रेम रखे और राग द्वेष किसी से ना हो, और मन में से सारी की सारी चाह निकाल दे, और जो प्रारब्ध से सहज ही प्राप्त होवे उसमें निर्वाह करते हुए क्या रहे? अपने चिंतन, अपनी निष्ठा, अपनी सहजता में। समझ आया? तो सरल सी बात है। विचार करने से सरल है, और विचार ना करो, हठ पूर्वक करो
है? जैसे कपड़ा भी है, यदि आराम से निकाले तो आराम से निकल जाता है, और जल्दबाजी में निकले तो हाथ उत फंस जाते, नहीं फंस जाते हैं, और फट भी जाता है, नहीं होता है। तो वैसे विचार पूर्वक, विचार पूर्वक देखो ना, कर्ण ने कवच कुंडल निकाल करके दे दी, विचार से, तरीके से, युक्ति से। समझ आ रही है बात? चलो देखो यहीं पर क्या कह रहे हैं। अभी ये शुरू किया नहीं मंत्र, और इसकी भूमिका बता रहे हैं। भूमिका इसलिए बतानी पड़ती है, नहीं तो आप कहेंगे महाराज ये क्या, कौन से लोक की बात चल रही है, ये बताओ। तो देखो यहां पर संवत्सरो वै प्रजापति ही, ये जो संवत्सर है ना, काल, संवत्सर जो काल है, वर्ष, यही प्रजापति है। अब देखो क्या भावना करेंगे, समझ लो। अब तक क्या क्या किया, रई प्राण बोले थे, उसको फिर सोम और अग्नि बोला था, उसको फिर अन्न और अत्ता बोला था, उसको फिर चंद्रमा और आदित्य बोला है ना। अब देखो और क्या बोलते हैं, संवत्सरो वै प्रजापति, ये जो संवत्सर काल है यही प्रजापति है, पूरा का पूरा साल। और तस्य अयने दक्षिणम च उत्तरम च, उसके 2 अयन है जी, ठीक है ना। ये जो संवत्सर प्रजापति है, इसके क्या है, दक्षिणायन और उत्तरायण, 6 महीने के 2 अयन है। तद ये हवै तद इष्टापूर्ते कृतम उपासते, और जो लोग जो साधक इष्टापूर्ते कृतम उपासते, इष्टापूर्त जो कर्म है, उन कर्मों का ही जो उपासना करते हैं, अर्थात आश्रय अवलंबन लेते, इष्ट और पूर्त कर्म में लगे रहते। बहुत से लोग आपने देखा होगा सेवा के काम में लगे रहते, क्या लगे रहते हैं, बाकी उनके लिए कुछ भक्ति करना, उपासना करना, सत्संग सुनना, ब्रह्म चिंतन करना, वो नहीं कर पाते, लेकिन कर्म करते रहते। कोई तो लगा हुआ है अग्निहोत्र कर्म करने में। अब उसमें बताएंगे कौन से 2 प्रकार के कर्म बताए ना, इष्ट और पूर्त। इष्ट पूर्त क्या है, अग्निहोत्र आदि तो इष्ट कर्म है, और पूर्त कर्म क्या है, कुआं खुदवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, है ना, और लोगों के लिए निशुल्क औषधियां वितरित कर दी, है ना, और ऐसी तालाब बनवा दिए। समझ आ रही है? तो इस तरह के जो कार्य किए, कोई तालाब था गंदा था, उसको कुंड था उसको साफ करा दिया। तो जो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कार्य कराना है, ये पूर्त कर्म कहलाते हैं। इष्ट कर्म क्या है, जो अग्निहोत्रादि कर्म जो करना है, वो तो क्या है, संध्योपासना करना, अग्निहोत्रादि कर्म करना, ये सब क्या है, ये इष्ट कर्मों में आते हैं। और पूर्त कर्मों में कुआं खुदवा दिया, पानी प्याऊ लगवा दिया, पानी की व्यवस्था नहीं थी, भोजन का भंडारा, अन्न क्षेत्र, क्या किया, अन्न क्षेत्र, कि भाई यहां पर साधक लोग हैं, उनके लिए भिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए अन्न क्षेत्र खुलवा दिया। ऐसी जो लोग रोगी हैं, वहां पर हॉस्पिटल बनवा दिया। कहीं पर शिक्षा नहीं है, विद्यालय बहुत दूर है और बड़ी तकलीफ होती है बच्चों को, तो वहां पर क्या बनवा दिया, विद्यालय आदि बनवा दिया। तो ये पूर्त कर्म है सारे। तो इष्ट कर्म का और पूर्त कर्म का फल आप लोग ये जो कर्म कांड बताया, तो देखो क्या कह रहे, जो केवल तद ये हावै तद इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते, जो केवल इष्टापूर्त कर्म करने में ही लगे हुए, ना उपासना करते और ना कोई आत्मचिंतन करते, सत्संग आदि करते, स्वाध्याय करते, कुछ नहीं करते, केवल क्या करते हैं, इष्टापूर्त परोपकार करने में लगे हुए। तो ऐसे जो लोग हैं, ते चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते, वे चांद्रमस लोक को प्राप्त करते, पितृलोक को प्राप्त करते। समझ आ रही है? जो इष्टापूर्त कर्म में ही लगे हुए, किसी
इष्ट बना करके किसी की उपासना में नहीं लगे हुए, केवल कर्म करते हैं, कर्म करते। कुछ लोग कहते हैं कि भाई किसी का बुरा ना करो, हैं, और सत्संग भजन ही और क्या करना। तो ऐसे लोगों तो साधारण कोटि के, तो जन्म मरण वाले 84 लाख में। हाँ, बस ये जरूर है कि उन्होंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया है, तो उनका भी जीवन क्या रहता है, सरल रहता है। उनके जीवन में भी विशेष भाई शत्रु नहीं बनाया है, तो उनका भी कोई शत्रु नहीं बनता है। आप ही तो बनाए है ना, किसने बनाया? शत्रु आपने बनाया है? रावण ने ही तो शत्रुता की है ना राम से। राम थोड़ा उसे घर लड़ने गया था, हैं? राम गया था क्या? बताओ। तो शत्रु बनाए ना उन्होंने, तो बनाए तो फिर शत्रु बन गए, उनके शत्रु सामने आने पड़ा। अब जो सज्जन लोग हैं वो किसी से वैर नहीं करते, तो उनका कोई शत्रु नहीं है। और जो दुष्ट लोग हैं वो दुनिया को सताते हैं, तो कोई ना कोई उनके सामने एक दिन खड़ा होता है, नहीं होता है, हैं? वैसे चलो यहीं पर देखो तो क्या बता रहे हैं, ते चांद्रमसम एव लोकम अविजयंते, जो इष्टापूर्त कर्म में ही लगे हुए हैं उनको चांद्रमस लोक की प्राप्ति होती है, पितृलोक की प्राप्ति होती है। ते एव पुनरावर्तन्ते, हाँ जी सुन लो सेठ जी क्या कह रहे, ते एव पुनरावर्तन्ते, वो पितृलोक में जाकर के लौटते। जैसे गीता में कहा है, क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर क्या होता है, मृत्युलोक में आना पड़ता है। स्वर्ग में गया था, फिर मृत्युलोक में आना पड़ा, क्योंकि उसके क्या हो गए, पुण्य क्षीण हो गए। तो वैसे यहां पर कह रहे ते एव पुनरावर्तन्ते, जो पितृलोक में गए हैं वे लौट करके आते हैं। तस्माद एते ऋषया, इसलिए ये जो ऋषि लोग है ना, ऋषि जो गृहस्थ लोग हैं, प्रजा काम, प्रजा काम बोल दिया, जो प्रजा की संतान की कामना वाले जो ये ऋषि गृहस्थ लोग हैं, ये दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, क्या होते हैं जी, ये दक्षिण मार्ग के द्वारा वही पितृलोक को, चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। कौन? ये जो गृहस्थ लोग हैं, जो प्रजा की कामना वाले हैं, और उसके लिए वो क्या करते रहते हैं, इष्टापूर्त कर्म करने में लगे हुए। ऐसे जो गृहस्थ लोग हैं वो क्या करते हैं, पितृलोक को दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, पितृलोक को ही प्राप्त करते हैं, और वहां पर जाकर के कुछ काल तक वहां पर निवास करते और फिर वापस लौट आते। एष वै रई यह पितृयाण। अब देखो ये जो पितृयाण है यही रई है। क्या क्या बताया, समझ आई बात, क्या क्या बताया? रई बताया था, रई को ही फिर सोम बताया था, और उसको ही फिर अन्न बताया था, उसको ही फिर चंद्रमा बताया था, है ना, उसको ही अब पितृलोक बता रहे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या था, प्राण, उसको ही फिर क्या बोला था, अग्नि, फिर उसको ही क्या बोला था, है अत्ता माने भोगता, फिर उसको क्या बोला था, आदित्य। अब उसी को आगे बोलेंगे उत्तरायण। समझ आई बात? देखो ये तो पितृयाणा यहां तक तो हो गया ना। नवम मंत्र, इसका भाष्य देखें, तो इसका भाष्य देखिए। पीछे क्या बताया था, भूमिका में बताया था भाई, ये जो चंद्रमा है मूर्ति और अमूर्त जो प्राण है आदित्य, ये जोड़े के द्वारा सारी की सारी प्रजा कथम करिष्यते इति, कैसे हो करेंगे, तो बताते हैं देखो ऐसे होती है प्रजा। संवत्सर रूप प्रजापति हो गया 1 साल, उस साल के 2 अयन है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो दोनों में ही सब कुछ हो रहा है ना, है? तो दक्षिणायन तो क्या हो गया, रई हो गया जो पित्त,
ऐसा वही रही पितृयाण। ये जो पितृयाण है, दक्षिणायन भी जिसको कहते हैं, चंद्रलोक है, ये क्या है? रई है। और जो उत्तरायण है वो प्राण है। तो क्या होते हैं? संवत्सर प्रजापति, वो प्रजापति ब्रह्मा जी संवत्सर को कहा है, तो उसी से क्या होती है? सारी की सारी सृष्टि इसी से हो रही है ना, संवत्सर प्रजापति से, काल से। इससे हो रही है, काल से हो रही है। देखो क्या कहते हैं, तदेव कालः संवत्सरो वै प्रजापति। वह ये जो काल संवत्सर है ना, यही प्रजापति है। यही क्या है? प्रजापति है। तन्निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य, और संवत्सर का उसके द्वारा क्या होता है? निर्वर्त्य होता है, उसके द्वारा बनता है। संवत्सर तन्निर्वर्त्यत्वात्, उसके द्वारा ये निर्मित होने के कारण से संवत्सरस्य, संवत्सर का ये क्या है? निर्वर्त्य है प्रजापति ब्रह्मा जी। तो वो ब्रह्मा जी के द्वारा बना है क्या? काल। तो उसको भी क्या कह दिया है? प्रजापति कह दिया। उसको भी क्या बोला है? प्रजापति कह दिया। जैसे हम नहीं कह देते क्या कि भाई, जैसे अब कहते ही है वसुदेव का पुत्र है, तो उसको क्या बोलते हैं? वासुदेव बोलते नहीं बोलते हैं? जो नंद का पुत्र है उसको क्या बोलते हैं? नंदलाल बोलते नहीं बोलते? तो वैसे ही यहां पर बोल रहे हैं, ये प्रजापति से बना है संवत्सर रूप काल, इसलिए इसको भी क्या बोल दिया है? प्रजापति बोल दिया। नहीं बोल दिया? जैसे प्रधानमंत्री को बुलाया आपने, और प्रधानमंत्री गए ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना प्रतिनिधि भेज दिया, तो फिर कोई आपसे पूछे कि आपने बुलाया था प्रधानमंत्री को, वो आए क्या? कि हाँ आए। यदि आप ये कहते हो कि प्रधानमंत्री आए हैं, तो वो कोई झूठ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना आपका आमंत्रण स्वीकार किया और अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि भेजा है ना। यदि भेजे ही ना, तब आप कहते कि नहीं भाई। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं बोल करके कि भाई मैं तो जाने में असमर्थ हूं, तो आप जाए, तो आप ये क्या मानेंगे कि कौन आए हुए हैं? वो प्रतिनिधि जो होता है, जैसे स्वयं न जाए पुत्र चला गया, तो क्या मानते हैं? मानते नहीं मानते? राजा नहीं आया है, लेकिन राजा का युवराज भी आया है, तो भी क्या कहेंगे? या राज कर्मचारी भी आया है राजा का संदेश लेकर के, तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा ना। बहुत जगह भारत का जैसे देश का प्रतिनिधि की तो बात है, बहुत जगह राष्ट्रपति करते हैं प्रतिनिधि, बहुत जगह प्रधानमंत्री करते हैं, और बहुत जगह जो विदेश मंत्री या अन्य मंत्री है वो प्रतिनिधि करते हैं ना, देश का नहीं करते। तो वैसे ही तो कहते भारत आया था क्या? भाई हाँ, भारत भी आया था। कि भारत का कौन आया था? फिर बाद में पूछेंगे कि भारत का राष्ट्रपति आया था, प्रधानमंत्री आया था, या कोई विदेश मंत्री आया, या गृह मंत्री, कौन आया? लेकिन ये पूछा यदि भारत आया भाई, तो भारत का पूरा देश तो उठ के जाएगा नहीं कि यहाँ के पेड़ पौधे जमीन है। भारत आया, और भारत को मतलब प्रधानमंत्री गया, तो मतलब हम 150 करोड़ जनता सब की सब गई है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि हमने नियुक्त किया है ना। वो क्या है? वो हमारा नौकर है। नहीं, प्रजातंत्र में जो राजा है वो क्या होता है? प्रजा का सेवक नहीं है, तो वो हमारा प्रतिनिधि है। अब वो नौकर हो और वो अपने आप को क्या समझने लग जाए? राजा समझने लग जाए। देखो तो वो तो उसने क्या किया है? नियम तोड़ा है। नहीं तोड़ा है तो क्या वो प्रजा के प्रति उसका क्या है? दायित्व है, जवाबदेह है। प्रजा उससे जनता सवाल पूछ सकती है, और उस जनता के सवालों का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने उसको बैठाया है, वो कुछ नहीं है।
प्रजातंत्र में राजा कौन होती है? प्रजा। प्रजातंत्र में क्या है? तंत्र माने प्रधान, तंत्र माने मुख्य। तो प्रजातंत्र में मुख्य कौन है? प्रजा। समझ आया? तो इसलिए तो उसको दायित्व है किसका? जो प्रधानमंत्री बना है उसका दायित्व है जवाब देना। चलो यहीं पर देखो, दूर नहीं जाना है। तो वैसे यहां पर ये जो संवत्सर रूप काल है ये प्रजापति है। चंद्रादित्य निर्वर्त्य तिथि अहोरात्र समुदायो ही संवत्सरः। चंद्र आदित्य के द्वारा जो निर्वर्त्य तिथि है दिन और रात का समुदाय। दिन और रात किससे होते हैं? चंद्रमा और सूरज से होते हैं ना, दिन और रात। तो इसलिए चंद्रादित्य निर्वर्त्य तिथि अहोरात्र समुदाय, तिथि जो अहोरात्र का दिन और रात की जो समुदाय है यही संवत्सर है। यही क्या है? यही संवत्सर है। तद अनन्यत्वाद रई प्राण मिथुनात्मका एव इत्युच्यते। दोनों का एक होने से, अनन्यत्वाद, दिन और रात को क्या मिला के हम क्या बोल देते हैं? एक दिन। क्या बोलते हैं भाई? दिन के 12 घंटे और रात्रि के 12 घंटे मिला करके हम क्या बोलते हैं? एक दिन बोलते हैं, नहीं बोलते? तो वैसे तद अनन्यत्वाद रई प्राण मिथुनात्मका, वैसे ही रई और प्राण ये जो जोड़ा है इसके तरह ही इसको संवत्सर बोल दिया है काल को। तत्कथम, कैसे जी? तस्य संवत्सरस्य प्रजापतेर अयने मार्गौ द्वौ दक्षिणम चोत्तरम च। कैसे है? तो देखो यहां पर भी वो जो संवत्सर रूप प्रजापति है उसके दो मार्ग है। दो अयने, दो मार्गौ द्वौ दक्षिणम च उत्तरम च। दक्षिणायन और उत्तरायण, दो अयन है। द्वे प्रसिद्धे ही अयने षण्मास लक्षणे याभ्याम दक्षिणेन उत्तरेण च याति सविता केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त कर्मवताम च लोकान विदधत। देखो जी, अब आप लोग क्या है ना, ये सुन रहे हैं और कुछ कुछ कठिन भी लग रहा होगा और कुछ कुछ साधारण भी लग रहा होगा, लेकिन ये सब बातें साधारण नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। है जैसे कोई कहे राम का नाम, अब उसको साधारण मान लो या उसको असाधारण मान लो। अब रोटी है, अब इस रोटी को साधारण मान लो या असाधारण मान लो। अरे रोटी, यही तो प्राण है, यही तो जीवन है? सब कुछ तो रोटी ही है, नहीं? तो अपनी अपनी दृष्टि की बात है, नहीं? जिसके पास रोटी बहुत है, आसानी से मिली हुई है, रोटी के भंडार भरे हैं, वो रोटी का, वो अन्न का मूल्य शायद ना समझे, लेकिन जो भूखा है ना, वो एक एक कण का मूल्य जानता है ना? तो अब दो ही बात, रोटी दोनों, अन्न का दाना दोनों के सामने, एक के लिए वो अन्न नहीं है, एक के लिए वो ब्रह्म है। एक के लिए क्या है? वो ब्रह्म है, और दूसरे के लिए वो कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है बात? तो अपनी अपनी समझ की बात है। जैसे माता पिता है, कुछ भी लो, मतलब एक के लिए तो साधारण है, जिसको संस्कार नहीं है, जिसको समझ नहीं है, उसके लिए माता पिता साधारण है। और एक के लिए क्या है कि मेरे माता पिता है, यही मेरे लिए क्या है? ये भगवान है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्होंने मुझे अबोध को है चलने लायक, बोलने लायक है, बैठने लायक है बनाया है। कैसे कैसे मल मूत्र में सना था, कैसे सड़ जाता, गड़ जाता, मर जाता है। तो उसके लिए तो क्या है? वो देखता है कि मेरे लिए तो साक्षात मेरे माता पिता परमात्मा है,
जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छी संगति दी, अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा मेरे को भोजन दिया जिससे मेरा शरीर भी इस प्रकार स्वस्थ, बलिष्ठ, सामर्थ्य युक्त बन पाया। तो अपनी अपनी समझ है, ये तो समझ के ऊपर निर्भर करता है। तो उसके लिए सोचता है कि ये तो साक्षात परमात्मा है मेरे लिए, तो उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, ये सुखी रहे, है ना। मैं इनकी सेवा करूं, इनका मेरे सर पर रहना ये मेरा परम सौभाग्य है। जितना समय इनके साथ में बिता पाऊं, क्योंकि ये तो सब शरीर रहने नहीं है, तो जितना समय इनके साथ में बिता पाऊं, इनकी सेवा कर पाऊं, प्रसन्न रख पाऊं, हैं, पूजा कर पाऊं, तो ये मेरा क्या है, परम सौभाग्य। तो अपनी अपनी समझ की बात है। एक पशु है, उसको कोई मतलब नहीं है। एक जो पशु बुद्धि है उसको कोई मतलब है क्या कि तेरी माँ ऐसे तेरे को दूध पिलाया था, अब वो उसी को क्या करता है, उसी को सींग से टक्कर मारता है? नहीं, जो पशु है वो क्या करता है, साल भर तो दूध पिएगा और उसके बाद क्या करेगा, सांड हो जाएगा, टक्कर मारेगा। सांड हो जाएगा, टक्कर मारेगा, उसको ही नहीं खाने देगा। ये थोड़ा सोचेगा कि मेरी माँ है, उसको वो संवेदना ही नहीं, उसको वो ज्ञान ही नहीं है, उसको वो स्मृति ही नहीं है। पशु हुआ ना। तो आज मनुष्य क्या हो गया है, और एक को संवेदना है, इनके इतने उपकार है, उसको ज्ञान है, उसको पता है कि कितने उपकार है। जन्म ना देते, जन्म दे के मार देते, जन्म दे करके और पालन सही से ना करते, लापरवाही करते, अंग भंग होता है, मस्त पागल होता, नहीं बताओ, अच्छी शिक्षा संगति ना देते, बताइए तो क्या होता। तो एक संवेदना है कि उसको समझ है कि कितने उपकार है, तो उसको वैसा दिखता है। और जो पशु बुद्धि है वो तो उसको ही खाने नहीं देता कि ये खाती क्यों है या खाता ही क्यों है। नहीं, आजकल ये तो चल रहा है ना, पशु जैसे पशु सींग मारता है, अपने जो जनक है, माता पिता, वैसे ही आजकल क्या मार रहे हैं, सींग मारते हैं ना। संस्कार की बात है, समझ गए। तो वैसे हम ये कह रहे थे, जैसे रोटी भी साधारण नहीं है, संतों ने बड़ी रोटी की महिमा गाई, रोटी माता, रोटी पिता, रोटी काटे सकल व्यथा, दास गरीब कहे दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। जितना बांटोगे उतनी रोटी हमें खुद मिलेगी, है? रोटी की कभी हमें कमी नहीं रहेगी, खूब बांटेंगे, कहते हैं ना। तो वैसे ही ये बात है जो आपको बता रहे ना, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सर, रई, प्राणी साधारण नहीं है। इस प्रकार का आपका चिंतन होगा ना, इस प्रकार की भावना होगी, तो आप एक अलग ही अपने हृदय में सात्विकता और एक हर्ष और एक शांति और शांतपने और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। समझ आ रही है बात? तो ये साधारण नहीं है। कभी सोच रहे होंगे तो हम तो जानते ही है, वो तो पता ही है। तो ऐसा नहीं, इनमें देखो, दृष्टि करो। ये जो प्रसिद्ध अयन है ना, षण्मास लक्षणे, 6 महीने के याभ्याम दक्षिणेन उत्तरेण च याति सविता, जिसमें जो सूर्य देव है 6 महीने दक्षिणायन में और 6 महीने उत्तरायण में गमन करता है। 6 मास दक्षिणायन में निवास करता है, मतलब गमन करता है, और 6 महीना उत्तरायण में गमन करता है सूर्य। केवल कर्मीणाम, अब सुनो जी, जो केवल कर्म कर रहे, अग्निहोत्रादि कर्म, केवल कर्मीणाम ज्ञान संयुक्त कर्मवताम च, और दूसरे लोग जो कर्म के साथ साथ उपासना भी कर रहे। कितने लोग हो गए? 2। जो केवल कर्म करते हैं, उपासना नहीं करते, और दूसरे जो उपासना करते हैं, उनके लिए ये 2 लोकान विदत। जो केवल कर्म करते हैं वो क्या करते हैं? पितृलोक में जाएंगे, चंद्रायण मार्ग से कहां जाएंगे? पितृलोक में।
और जो कर्म के साथ साथ उपासना भी कर रहे हैं वो उत्तरायण से कहा जाएंगे आदित्य लोक में। समझ आ रही है बात? तो इसको बताएंगे लोकान विदत कथम, कैसे, तत्र च ब्राह्मणादिषु ये ह वै तद उपासते इति क्रिया विशेषणो द्वितीयस्तच्छब्द। जो दूसरा जो शब्द है ना, दूसरा शब्द कहाँ है? दूसरा शब्द यह है ना, तद ये ह वै तद इष्टापूर्ते। दो शब्द आ गए ना सेठ जी यहाँ, एक तो तद ये, और दूसरा शब्द आया तद इष्टापूर्ते, दो हो गए ना। तो तद शब्द का यहां पर कह रहे तत्र च ब्राह्मणादिषु ये ह वै तद उपासते। एक तो आया है कि तद ये ह वै तद इष्टापूर्ते कृतम उपासते। तद माने वे के लिए आया यहां पर, माने जो साधक, जो उपासक, उनके लिए यहां पर ये तत् शब्द आया है। तत् माने वह यहां ब्राह्मणादिषु, जो भी कोई ब्राह्मण आदि कोई भी व्यक्ति ये ह वै तद उपासते, जो इसकी उपासना करते हैं, इति क्रिया विशेषणो द्वितीयस्तच्छब्द। तो इसको क्रिया का विशेषण बनाएंगे। तद माने एक तो हो गया वह, और दूसरा तत् हो गया उपासते, उसकी उपासना करते हैं। क्रिया विशेषणो द्वितीयस्तच्छब्द। इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते इत्यादि कृतम एव उपासते, ना कृतम नित्यम ते चांद्रमसम चंद्रमसी भवम प्रजापतेर्मिथुनात्मकस्यान्सं रश्मिन् रयिम अन्नभूतम लोकम अभिजयन्ते कृतरूपत्वा चांद्रमसस्य। अब इसकी व्याख्या तो कल ही की जाएगी, समय ज्यादा हो गया है, तो इसकी व्याख्या हम लोग कल ही कर लेंगे। आज इतना ही रख लीजिए। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।